नवरात्रि में उपवास करने की परंपरा हमारे देश में हजारों सालों से चली आ रही है। पर क्या इस फास्टिंग के पीछे सच में कोई साइंस है या फिर हम एवी बिना सच जाने अपने पूर्वजों को ब्लाइंडली फॉलो किए जा रहे हैं? जब मैं छोटी सी थी तब से मेरे मन में सवाल आता है कि ये सब खाने के बाद भी हम इसे उपवास क्यों कहते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो आज इस वीडियो में आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं फास्टिंग के पीछे के कुछ साइंटिफिक रीजंस। रिसर्चर्स की माने तो फास्टिंग से हमारे डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया रिपेयर होते हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? इमेजिन कीजिए ये हमारी बॉडी है। ये बॉडी किस चीज से बनती है? ये बनी है अलग अलग ऑर्गन्स से, जैसे हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन। अब ये ऑर्गन्स कैसे बनते हैं? ये ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यू से। अरे रे, ये वाला टिश्यू नहीं, ये टिश्यू। और ये टिश्यूज कैसे बनते हैं? ये टिश्यूज बनते हैं छोटी छोटी सेल से। ये वाला सेल नहीं, ये वाला सेल। तो सेल हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट होता है जिससे हम बने होते हैं। तो इन सेल्स को शक्ति यानी कि ऊर्जा देने का काम ये माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। जब हम फास्ट यानी कि उपवास रखते हैं तो इसके दौरान ये डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया रिपेयर होते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। बस इसका एक रूल है कि आपका फास्ट टाइम कंट्रोल होना चाहिए। जरा सोच के देखिए, हमारे बॉडी का सबसे छोटा से छोटा हिस्सा खुद को रिपेयर कर रहा है, जिसकी वजह से डायबिटीज, ओबेसिटी, रिस्पायरेटरी फंक्शंस, एजिंग और कई तरह की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। टाइम कंट्रोल फास्टिंग यानी कि रात का खाना 7 से 8 बजे के बीच खा लीजिए और अगली सुबह 10 बजे के बाद खाना खाइए। इससे कम से कम 12 घंटे मिलते हैं आपकी सिस्टम को खुद को रिपेयर करने में। दूसरा रीजन, ये फेस्टिवल 2 इम्पोर्टेंट सीजन्स के बीच में आता है। मतलब इस वक्त बारिश का मौसम खत्म होने वाला होता है और ठंड का मौसम शुरू होने वाला होता है। सीजनल चेंजेस की वजह से हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि मौसम बदलते ही ज्यादातर लोग बीमार हो जाते हैं। फास्टिंग से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और आने वाले समय में हम बीमारियों से बचे रहते हैं। तीसरा रीजन, क्या आपको पता है आयुर्वेद की माने तो 90% बीमारियां हमारे पेट से पैदा होती है। कोई भी जानवर जब बीमार हो जाता है तो खाना छोड़ देता है। हम भी जब बीमार हो जाते हैं तब हमारा खाना खाने का मन नहीं करता। जब हम फास्ट रखते हैं तो इससे हमारा पेट, हमारा इंटेस्टाइन सभी क्लीन होने में लग जाते हैं। जितने भी टॉक्सिन्स हमारे सिस्टम में मौजूद है वो सभी साफ हो जाते हैं। उपवास है तो ये मत खाओ, ये खाओ। ऐसा क्यों? दरअसल उपवास में जो चीज़ें खाने के लिए अलाउड है वो सभी सात्विक है। सात्विक शब्द को बनाया गया है सत्व से। सत्व यानी कि शुद्ध। खाने के 3 प्रकार होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीनों ही हमारे शरीर पर अलग अलग असर देते हैं। सात्विक खाना यानी कि जो शुद्ध है, साफ है, नेचुरल है, पचने में हल्का है और हमारे शरीर को पोषण और ऊर्जा देता है। ऐसा खाना खाने से हमारी बॉडी लाइट होती है, मन शांत रहता है, हम अपना कोई भी काम क्रिएटिविटी और फोकस के साथ कर सकते हैं। सात्विक खाना यानी कि ऐसा खाना जो नेचर से सीधा सीधा आता है, जिस पर कोई प्रोसेस नहीं किया जाता, जैसे फल, सब्जियां, दूध, नट्स और लेग्यूम्स। राजसिक खाना यानी कि चटपटा और मसालेदार खाना, जैसे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, चाय, कॉफ़ी, चीनी, नमक से भरा खाना। ऐसा खाना खाने से इंसान हाइपर एक्टिव हो जाता है और इरिटेटेड रहता है, गुस्सा भी जल्दी करता है और फोकस नहीं कर पाता। साफ शब्दों में बताया जाए तो बर्बाद खाना, जिसमें कोई जान नहीं है, जैसे नॉनवेज, पैकेट फूड जो प्रिजर्वेटिव से लोडेड होता है, तला हुआ या फ्रीज किया हुआ खाना। ऐसा खाना खाने से इसे पचाने में हमारी पूरी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, दिल और दिमाग सुस्त हो जाता है और कोई भी काम करने में हमारा फोकस नहीं लग पाता। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, एक फल खाने पर आपको कभी आलस नहीं आएगा, पर नॉनवेज खाने पर आपको तुरंत आलस आ जाएगा। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने उपवास के लिए शुद्ध, साफ, ऊर्जा देने वाला और पचने में हल्का खाना चुना। ऐसा खाना खाने से मन शांत रहता है और फोकस बना रहता है, जिसकी वजह से कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो या आपका कोई काम हो, आप सब कुछ बड़े जोश के साथ कर सकते हैं। इस उपवास का पूरा फायदा उठाना है तो तला हुआ खाना, रिफाइंड ऑयल, चीनी, नमक से भरा हुआ खाना मत खाइए। इस नवरात्रि आपके तेल को रिप्लेस कीजिए देसी घी से और आपकी चीनी को रिप्लेस कीजिए नेचुरल स्वीटनर से।
वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी नवरात्रि।